लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेशों में किए गए निवेश की सही जानकारी देने की जिम्मेदारी अब करदाताओं पर है। सरकार ने ये तैयारी की है। सरकार का कहना है कि अब अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में कोई निवेश करता है तो इसकी जानकारी वो खुद सरकार को रिटर्न फाइल करते समय दे। सरकार ने इस साल के बजट में एलआरएस के तहत विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस में भी कुछ बदलाव का ऐलान किया था। नए बदलाव 1 जुलाई से लागू होने वाले थे। सर, क्यों सरकार ऐसा कर रही है कि जानकारी देने की जिम्मेदारी पूरी करदाताओं पर डाली जा रही है? हाँ शुभम, अगर आप लोगों ने इस हफ्ते का इकोनॉमिक मनी 9 के ऐप पर देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत अब सरकार ये सख्ती करने जा रही है कि भारत से जो बाहर पैसा जाता है वो निवेश के लिए जा रहा है या संपत्ति बनाने के लिए, इसकी जानकारी दी जाए। और ये इसलिए किया जा रहा है कि भारत से पिछले 7-8 सालों में बड़ी संख्या में वेल्थ माइग्रेशन हुआ है। कई सारे सुपर रिच और अमीर हर साल भारत छोड़कर जा रहे हैं। 6 से 7 हज़ार लोग, उनकी संख्या छोटी है पर संपत्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। फैमिली ऑफिस बन रहे हैं जहाँ पर यहाँ भारत में कमाई गई संपत्ति वहाँ के जरिए वेल्थ क्रिएट करने में की जाती है। सरकार फैमिली ऑफिस पर भी सख्ती करने जा रही है। ये बात हमने पिछले सप्ताह आपको मनी सेंट्रल में बताई थी। और उसी श्रृंखला में, उसी पैटर्न में अब जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, यानी इस कानून के तहत विदेशी मुद्रा भारत से बाहर ले जाते हैं, उस बारे में आपने उसका निवेश कहाँ किया है, खर्च के बारे में जानकारी, तो लिमिट से ज़्यादा अगर है तो खर्च के बारे में भी जानकारी, और उसका निवेश आपने कहाँ किया है, क्या उसका बिजनेस निवेश है या आप संपत्ति बनाना चाहते हैं, वेल्थ खरीदना चाहते हैं, इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, सरकार को बतानी पड़ेगी। और ऐसा नहीं होने पर फाइन और जेल भी हो सकती है। अब यहाँ एक दिलचस्प दुविधा सरकार के नियमों में दिखेगी आने वाले समय में, जैसे हमने टीसीएस के मामले में देखी थी कि सरकार लागू करने के बाद उसे लागू करने से पीछे हट गई, क्योंकि बहुत सारा निवेश आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट के तहत भी भारत से बाहर जाता है, जिसमें भारतीय कंपनियां विदेश में जाकर निवेश भी करती हैं। उसे कैसे संभाला जाएगा? और एलआरएस के तहत जो पैसा जा रहा है और भारत की कोई कंपनी अगर विदेश में निवेश कर रही, कोई चीज़ खरीद रही है, या कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से विदेश में जाकर निवेश कर रहा है, तो उसे बहुत सारी और जाँच प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। पर ऐसा दिखता है कि रिजर्व बैंक और सरकार इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित और आशंकित है कि भारत से वेल्थ का माइग्रेशन हो रहा है और वेल्थ विदेश में जा रही है। फैमिली ऑफिस के लिए भी नियम बदलने की तैयारी चल रही है।